महाकाल को चुनौती दे पाएंगे मोहन यादव। एक शहर में दो राजा संकट हुआ खड़ा। उज्जैन नगरी के राजा है महाकाल। महाकाल के सामने खड़े हो पाएंगे मोहन। उज्जैन को लेकर एक मिथक जिससे मोहन यादव को लग रहा है डर। मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बनने जा रहे हैं। 13 दिसंबर को शपथ लेंगे। शपथ लेने के साथ ही वो मध्य प्रदेश के राजा बन जाएंगे और राजपाट संभालते ही उनके सामने एक समस्या खड़ी हो जाएगी और समस्या उनके चुनाव क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है। दरअसल मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक हैं। 3 बार से वो यहां से विधायक चुने जा रहे हैं। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जब तक शिवराज के दरबारी यानी मंत्री थे तब तक ठीक था, क्योंकि वो महाकाल के भी दरबारी थे। क्योंकि उज्जैन महाकाल की नगरी है। महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है और उनके राज को कोई दूसरा राजा चुनौती नहीं दे सकता है। इसलिए कोई भी सीएम, राज्यपाल या फिर राज परिवार का सदस्य रात उज्जैन में नहीं गुजारता है। राजा महाकाल के राज में किसी दूसरे राजा को पैर पसारने कर सोने की इजाजत नहीं होती है और ना ही यहाँ आकर वो राजा के रूप में रह सकता है। और इसीलिए जब शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में अपनी कैबिनेट की मीटिंग की थी तो सीएम की कुर्सी पर महाकाल की तस्वीर रखी थी। महाकाल को राजा मानकर ही कैबिनेट की बैठक की गई थी। शिवराज दरबारियों की हैसियत से कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए थे और कभी भी वो उज्जैन में रात को विश्राम करने के लिए नहीं रुके। यहाँ तक कि जब उज्जैन में कुंभ भी लगा तो पूरे महीने शिवराज सिंह चौहान सुबह सुबह भोपाल से हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचते थे और रात को सड़क मार्ग से वापस भोपाल लौट जाते थे। उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो रात में उज्जैन में विश्राम कर ले, क्योंकि जो भी राजा एक रात उज्जैन में गुजार लेता है वो राजा नहीं रह जाता। और सिर्फ शिवराज ऐसे अकेले मुख्यमंत्री नहीं रहे जिन्होंने उज्जैन में रात में विश्राम नहीं किया हो। एमपी का कोई भी सीएम कभी भी उज्जैन में रात को नहीं रुका है। मंदिर से जुड़े रहस्य और सिंहासन बत्तीसी के अनुसार राजा भोज के समय से ही कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता। राजा महाराज युग की समाप्ति के बाद यानी आजादी के बाद जब देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचे, अधिकारियों ने मोरारजी देसाई से कहा कि वो यहाँ रात्रि विश्राम न करें, उनके रुकने से महाकाल नाराज हो जाएंगे। लेकिन देसाई ने अधिकारियों की बात नहीं मानी और उन्होंने उज्जैन में रात गुजारने का फैसला किया। अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई और देसाई पूर्व पीएम हो गए। इसके बाद एक बार येदियुरप्पा जो कर्नाटक के सीएम थे वो महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आए और रात यही रुक गए। इसके बाद येदियुरप्पा की कुर्सी 20 दिनों के अंदर ही चली गई। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के बाद से उज्जैन के किसी भी मानव राजा ने कभी भी उज्जैन शहर में रात नहीं बिताई है और जिन्होंने ऐसा किया उनमें से कई राजा आप बीती कहने के लिए जीवित नहीं रहे, तो बचे हुए को राजगद्दी से उतरना पड़ा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मोहन यादव सीएम बनने के बाद क्या करेंगे। क्या वो उज्जैन, जो उनका चुनाव क्षेत्र भी है, या वहां रात्रि विश्राम करेंगे, या फिर पूर्व के सीएम की तरह सुबह उज्जैन पहुंचेंगे और रात को या तो भोपाल लौट आएंगे या उज्जैन के करीबी किसी जिले में रात गुजारेंगे। फिलहाल 13 दिसंबर को वो सीएम पद की शपथ ले रहे हैं और मोहन यादव के मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं अभी तो वो इसकी सूची बनाने में ही व्यस्त है। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों का आशीर्वाद भी लेने में जुटे हुए हैं। फिलहाल तो हमने आपको उज्जैन और उससे जुड़ा हुआ मिथक बताया है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि मोहन यादव उज्जैन के ही रहने वाले हैं और शायद महाकाल की कृपा से ही वो सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। इसलिए अगर वो उज्जैन रुकते हैं तो उज्जैन वासी होने के चलते शायद महाकाल की कृपा उन पर बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।